सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम सनातन धर्मी अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के ज्ञान से दूर हो गए हैं। हम कर्म अकर्म विकर्म के भेद को नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमें शरीर के कल्याण के लिए नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। ये सत्य भूलकर हम संसार की माया में उलझे हुए हैं। इससे निकालने का प्रयास है श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वयं ईश्वर ने धरती पे अवतरित होकर श्री कृष्ण स्वरूप में बोली है। आइए उसी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 1 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के मनुष्य को बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मेरा दोष दृष्टि रहित भक्त है, इसलिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित मैं तेरे लिए पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 9 के इस श्लोक 1 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सत्य बताया था कि अर्जुन, अब मैं तेरे कल्याण के लिए तुझे परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान और विज्ञान सहित बताऊंगा। मगर बीच में अर्जुन ने अध्याय 7 के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर दिए थे कि हे केशव, अध्यात्म क्या है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ क्या है, किस प्रकार अंत समय में अंतर्यामी रूप में पाए जाते हैं, क्या आपको पाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बीच में इस ज्ञान को रोककर अध्याय 8 में हमें पूरी तरह से यही सत्य समझाया कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सारे रूप मेरे ही रूप हैं और मैं अंतर्यामी रूप से हर मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ और मुझे प्राप्त करना है तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुझ अंतर्यामी परमेश्वर से तुम अन्य प्रेम करो और प्रेम के द्वारा मुझे पा सकते हो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण जी दोबारा से हमें वो ज्ञान और विज्ञान सहित बताने जा रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भगवान के ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में ये ज्ञान और विज्ञान बीच में कहाँ से आ गया। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित बताने जा रहे हैं। आइए इस पर चर्चा करें कि ये परम गोपनीय ज्ञान क्या है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें गोपनीय ज्ञान में कर्मयोग की शिक्षा दी है कि कर्मयोग के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अब परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकता है। अर्थात अंतर्यामी परमात्मा से मिलने का दरवाजा उसका तभी खुलेगा जब वो कर्मयोग के मार्ग पर चलेगा, संसार की सेवा भाव में चलेगा। तत्पश्चात भगवान ने हमें कहा है कि अपने भीतर अपने आप को अपने स्वरूप को जानना, अर्थात आत्मा का ज्ञान अति गोपनीय ज्ञान है। फिर भगवान ने हमें वो ज्ञान दिया है, परम गोपनीय ज्ञान है परमात्मा को जानना, उनकी सत्ता को जानना। इसको विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान को विज्ञान सहित जानना, क्योंकि परमात्मा की सत्ता किस प्रकार चल रही है, कैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड परमात्मा सृष्टि में संचालित कर रहे हैं, ये ज्ञान विज्ञान सहित भगवान ने हमें श्रीमद् भगवद गीता में समझाया है। अध्याय 9 के इस श्लोक से हमें आगे ध्यान से सुनना समझना होगा। भगवान हमें ये बता रहे हैं कि इस ज्ञान को सुनकर समझकर मनुष्य इस मार्ग पर चलकर आसानी से अपना कल्याण कर सकता है। इस सत्य को समझिए। जय श्री कृष्णा। जय